वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है कि राज्य के कितने व्यक्तियों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, जो ये भक्त दर्शन पुरस्कार है वह यह दोस्तों उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका पूरा नाम है भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार, जिसमें दोस्तों 2021 में 3 लोगों को इससे सम्मानित किया गया था। कौन कौन? डॉक्टर अहमद परवेज, प्रोफेसर कमल किशोर तथा डॉक्टर अशोक कुमार। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार भी दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य के कितने लोगों को 2021 में शैलेश मटियानी शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2021 में दोस्तों इससे 18 लोगों को सम्मानित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है किस वर्ष से सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो 2023 से दोस्तों प्रत्येक वर्ष सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा और 5 जून 2023 से प्रतिवर्ष इसकी शुरुआत की जाएगी। 2 श्रेणियों में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाएगा, सरकारी और गैर सरकारी। इसमें प्रथम पुरस्कार विजेता को 3 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 2 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो आप जो दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन है उसको बढ़ाकर के 1500 रुपए कर दिया गया है। कितनी है वृद्धावस्था पेंशन मंथली? 1500 रुपए। अगला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, यानी कि राज्य के किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र प्रस्तावित है। तो चंपावत जनपद में दोस्तों हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो इंडिया ओपन 2022 का खिताब दोस्तों पुरुष एकल में लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है और लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से दोस्तों? बैडमिंटन से इनका संबंध है और यह अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। तो यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दोस्तों स्वर्ण पदक विजेता भी कौन है? लक्ष्य सेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप का संबंध दोस्तों, थॉमस कप का संबंध भी बैडमिंटन से माना जाता है। थॉमस कप विजेता भी, थॉमस कप में जो विजेताओं की लिस्ट थी उसमें भी लक्ष्य सेन का नाम था। तो लक्ष्य सेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद के मूलतः निवासी हैं और बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब भी इनके द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है। या उत्तराखंड में दोस्तों इस प्रकार से यह प्रश्न बनेगा, उत्तराखंड में हिम प्रहरी का संबंध किससे है या हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे दोस्तों? तो पलायन रोकथाम से हिम प्रहरी योजना का संबंध उत्तराखंड में है। और पलायन जो दोस्तों सीमांत इलाके हैं वहां पर जनता को बसाने के लिए, या सीमांत इलाके जो हमारे बॉर्डर वाले एरियाज होते हैं वहां से कम लोग पलायन करें, इसलिए दोस्तों हिम प्रहरी योजना को उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई थी दोस्तों? तो पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और 23 मार्च 2022 को उन्होंने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और दोस्तों मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाया हुआ है उत्तराखंड में कौन क्या है, करंट अफेयर्स का स्पेशल वीडियो है दोस्तों। जो भी प्रेजेंट नियुक्तियां हैं वो मैंने सभी उस वीडियो में बता रखी हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यासी जल विद्युत परियोजनाओं के कारण उत्तराखंड का कौन सा गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुका है या डूब चुका है। तो व्यासी जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस जनपद में स्थित है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह दोस्तों हमारा देहरादून जनपद में से संबंधित है व्यासी जल विद्युत परियोजना। और कौन सी नदी पर दोस्तों यह परियोजना बनाई जा रही है? तो यमुना नदी से संबंधित है क्या व्यासी जल विद्युत परियोजना। और इसी परियोजना के कारण दोस्तों उत्तराखंड का एक गाँव है देहरादून जनपद में ही स्थित लोहारी गाँव, जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है या डूब चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, व्यासी जल विद्युत परियोजना किस जनपद से संबंधित परियोजना है? देहरादून जनपद से। किस नदी पर यह परियोजना स्थित है दोस्तों? व्यासी जल विद्युत परियोजना यह दोस्तों हमारा यमुना नदी पर स्थित है, आपको यह याद रखना है। और 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस परियोजना के द्वारा किया जाएगा। और इसी परियोजना के कारण दोस्तों जो हमारा लोहारी गांव है देहरादून जनपद का, यह पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। काफी इंपोर्टेंट यह प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का भारत में तीसरा स्थान है, यानी कि सबसे अधिक तीसरे नंबर के जो बाघ हैं वह उत्तराखंड में स्थित है। पहले स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा कर्नाटक का है और तीसरा उत्तराखंड का है। और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या है 442। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है समान नागरिक संहिता को लेकर के। जैसे ही मुख्यमंत्री धामी जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने का दोस्तों उसके लिए एक कमेटी बनाई थी। और वहीं से एक प्रश्न एग्जाम में इंपोर्टेंट दोस्तों बनता है कि समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? आर्टिकल 44 दोस्तों समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित एक हमारी
आर्टिकल है दोस्तों, जो कि हमारे उत्तराखंड के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमें देखने को मिलता है। तो प्रश्न यही पूछा गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। या दोस्तों यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो वह है दोस्तों कौन, पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई जी। रंजना प्रसाद देसाई जी दोस्तों इसके हमारे अध्यक्ष हैं और इनकी अध्यक्षता में दोस्तों समान नागरिक संहिता समिति का गठन किया गया है, समान नागरिक संहिता कमेटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रसाद देसाई जी हैं। ठीक है, और 5 सदस्यीय दोस्तों यह कमेटी है। 27 मई को दोस्तों इस कमेटी का गठन किया गया है और पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा की गई थी 12 फरवरी को। ठीक है, ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों भू कानून के अध्ययन के लिए भी एक समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कौन है, सुभाष कुमार जी हैं। तो भू कानून भी दोस्तों बहुत सी चर्चाओं में है, जैसे समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 दोस्तों हमारा चर्चाओं में है, डीपीएसपी के तहत आता है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत। तो उसी प्रकार से दोस्तों भू कानून के लिए भी एग्जाम में प्रश्न पूछा सकता है कि भू कानून के अध्ययन के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, उस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो सुभाष कुमार समिति उसका नाम है और सुभाष कुमार उस समिति के अध्यक्ष हैं। दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वर्ष 2022 के लिए उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2022 के लिए दोस्तों उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति दोस्तों हमारे कौन, विपिन रावत जी, जो कि हमारे मेजर जनरल विपिन सिंह रावत जी के नाम से हम जिन्हें जानते हैं। इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अन्य 3 व्यक्तियों को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण उत्तराखंड से किसी को नहीं मिला है। उत्तराखंड में 2022 में दोस्तों 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। प्रथम है कौन, सीडीएस विपिन रावत जी मरोड़ प्रांत दोस्तों, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और अगले दोस्तों कौन, वंदना कटारिया, वंदना कटारिया जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु। अगली दोस्तों बसंती देवी जी, इन्हें भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है समाज सेवा के क्षेत्र में। और अगला है दोस्तों कौन, माधुरी बड़थवाल या माधुरी बड़थवाल, जिन्हें लोक संगीत और कला के लिए दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मंथली करंट अफेयर्स में दोस्तों मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, वहीं से मैंने ये आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस के सिलेक्ट किया हुआ है दोस्तों, और यह प्रश्न आपको निश्चित ही याद करके जाने ही जाने हैं। तो वर्ष 2022 के लिए 4 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले हैं विपिन रावत जी, जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, और 3 लोगों को पद्मश्री मिला है, वंदना कटारिया, बसंती देवी और माधुरी बड़थवाल। तो इस प्रकार से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 के लिए उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को या उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से 1 व्यक्ति को, विपिन रावत जी, और पद्मश्री पुरस्कार से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। या फिर इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है दोस्तों, वंदना कटारिया किस क्षेत्र से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, बसंती देवी समाज सेविका से संबंधित है, और माधुरी बड़थवाल लोक संगीत और कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला तथा एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की जाएगी, या लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो देवस्थल नैनीताल दोस्तों, एरीज आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान दोस्तों यही एरीज नामक स्थान पर, जो कि देवस्थल नैनीताल जनपद में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों देश का या एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे, एरीज नैनीताल में। ठीक है, और इसका निर्माण कार्य दोस्तों 2017 से शुरू हो गया था। मरकरी पदार्थ से बना हुआ है, 4 मीटर का इसका व्यास है, और यह भारत के साथ साथ दोस्तों 4 अन्य देशों की साझेदारी से निर्मित है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है कि देश का या एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कितने देशों की साझेदारी से बनाया जा रहा है, या कितने देशों की साझेदारी से उसकी स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों 4 देशों की, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड या उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न यूकेपीएससी पूछता है, आपको याद रखना है। और देश के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की गई है, देवस्थल नैनीताल यानी कि एरीज में की गई दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे हमारा आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, औखाण पुस्तक के लेखक कौन है। तो औखाण दोस्तों आपको पता ही है, उत्तराखंड में जो हमारे पहेलियां होते हैं तो उन्हें औखाड़ा या अखाड़ा पखाड़ा नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक के लेखक कौन, डॉक्टर वेड़ीराम अंथवाल जी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के 12वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, या दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस प्रकार से भी यह प्रश्न पूछा जाता है। तो जस्टिस विपिन सांघी जी दोस्तों उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। 28 जून को इनके द्वारा शपथ ली गई थी, जो कि उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों हैं। उत्तराखंड के दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो अशोक अभेंद्र देसाई जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के किस संस्था में सुपर कंप्यूटर परम गंगा की स्थापना की गई दोस्तों। तो राज्य में दोस्तों आईआईटी रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा की स्थापना की गई है। कहाँ पे, आईआईटी रुड़की में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडेक कंपनी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो किस संस्था में सुपर कंप्यूटर परम गंगा की स्थापना की गई है, तो
IIT रुड़की में। तो यह भी प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि IIT रुड़की से संबंधित परम गंगा किससे संबंधित है, तो सुपर कंप्यूटर से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वह है अनिल चंद्र पुनेठा जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का नया राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य का नया राज्य सूचना आयुक्त दोस्तों कि नियुक्त किया गया अर्जुन सिंह जी को। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा जी को नियुक्त किया है, जबकि नया राज्य सूचना आयुक्त दोस्तों अर्जुन सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2022 की गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो उत्तराखंड की झांकी में क्या क्या दिखाया गया था दोस्तों? यह प्रश्न आपको याद रखना है। यह 13वीं झांकी थी दोस्तों, और उत्तराखंड राज्य ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें उत्तराखंड राज्य के सबसे आगे हेमकुंड साहिब को दिखाया गया था, उसके बाद में बीच में टिहरी बांध और डोबरा चांठी पुल को दिखाया गया था, तथा बद्रीनाथ धाम को दिखाया गया था। ठीक है, और इसकी थीम थी क्या? प्रगति के पथ पर उत्तराखंड। दोस्तों यह प्रश्न इंपोर्टेंट है कि वर्ष 2022 गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की जो झांकी प्रस्तुत की गई थी उसमें सबसे आगे हेमकुंड साहिब को दिखाया गया था, जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है? हमारा चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में बीच में टिहरी बांध और डोबरा चांठी पुल को दिखाया गया था, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, और बद्रीनाथ धाम को इसमें दिखाया गया था। ठीक है, बद्रीनाथ धाम भी हमारा चमोली जनपद में स्थित है, और इसकी थीम क्या थी? थीम थी प्रगति के पथ पर उत्तराखंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बजट 2022-23 में सरकार द्वारा सगंध पौधा केंद्र की 2 क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? तो सगंध पौधा केंद्र की दोस्तों 2 क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड में खोले जाएंगे, एक भरसार पौड़ी गढ़वाल में और दूसरा दोस्तों चौबटिया अल्मोड़ा में। ठीक है, और 14 से 17 जून 2022 में जो ये सत्र चला था, इसमें यह घोषणा की गई थी कि 200 सगंध पौधा केंद्र के कार्यालय खोले जाएंगे, भरसार गढ़वाल में और चौबटिया अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार धाम परियोजना के उच्चाधिकारी प्राप्त समिति HPC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस AK सीकरी को दोस्तों इस परियोजना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो ये चार धाम परियोजना है या चार धाम प्रोजेक्ट है, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक प्रश्न एग्जाम में पहले मैंने आपको करवाया भी होगा कि चोपड़ा समिति का संबंध किससे है? तो चार धाम प्रोजेक्ट में जो पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, उसका क्या इफेक्ट है होता है, या उसके अध्ययन से संबंधित समिति थी क्या? चोपड़ा समिति। क्यों उस टाइम पे इसका नाम दोस्तों चोपड़ा समिति इसलिए था क्योंकि रवि चोपड़ा उस टाइम पे इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। लेकिन रवि चोपड़ा ने दोस्तों इससे इस्तीफा दे दिया, और वर्तमान में दोस्तों जो हमारी चार धाम जो हमारा प्रोजेक्ट है, चार धाम प्रोजेक्ट के जो ये एक समिति है चार धाम प्रोजेक्ट परियोजना की जो उच्चाधिकारी प्राप्त समिति है, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया इसे जस्टिस AK सीकरी को। अब दोस्तों इस जो समिति है इसे सीकरी समिति के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि सीकरी समिति का संबंध किससे है? तो चार धाम प्रोजेक्ट में पर्यावरण का जो प्रभाव है चार धाम प्रोजेक्ट से संबंधित, या चार धाम प्रोजेक्ट या परियोजना के उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस AK सीकरी को नियुक्त किया गया। इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम सीकरी समिति के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और चार धाम प्रोजेक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। चारों धाम आपको उत्तराखंड के क्या? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन चारों धामों को जोड़ने के लिए चार धाम प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, और चार धाम प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई उत्तराखंड में 889 या 90 किलोमीटर के आसपास में स्थित है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 के तहत राज्य के किस गांव को देश में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 के अनुसार दोस्तों राज्य के घसपड़ गांव, जो कि कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, इसे देश की में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार के तहत भारत के किस गांव को या उत्तराखंड राज्य के किस गांव को देश में प्रथम सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है दोस्तों घसपड़ गांव, जो कि हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। नई दिल्ली में रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसके यह पुरस्कार देकर उत्तराखंड राज्य के घसपड़ गांव को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देवेंद्र मेवाड़ी जी को इनकी एक प्रसिद्ध रचना नाटक में विज्ञान के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह भी अच्छा प्रश्न है। बाल साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार 2021 किसे? देवेंद्र मेवाड़ी, नाटक में विज्ञान रचना के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य को आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र का सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य का जो डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर है दोस्तों, इसे दोस्तों आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र का सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। या दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि किस राज्य को आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र
हेतु सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो उत्तराखंड राज्य की डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर को, ठीक है, DMMC नाम भी आप इसका देखेंगे कहीं कहीं, इसे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह आपदा के क्षेत्र में यह दोस्तों पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपदा के संबंध में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जा रहा है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मां सुरकुंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत दोस्तों कब से की गई है, तो 21 अप्रैल 2022 से दोस्तों मां सुरकुंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत की गई। और यह मां सुरकुंडा देवी मंदिर कहाँ से दोस्तों, यह टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, ठीक है। और 523 मीटर दोस्तों यह लंबा रोपवे बनाया गया है, जिसका शुभारंभ 21 अप्रैल 2022 को किया गया था। कितना लंबा है दोस्तों, यह 21 अप्रैल 2022 को इसका शुरुआत की गई थी, 523 मीटर लंबा है। और सुरकुंडा देवी मंदिर दोस्तों किस जनपद में स्थित है, तो यह दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, यह भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि 17वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो जो 17वीं वन रिपोर्ट आई है हमारी, इसमें उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में दोस्तों 2.09 किलोमीटर स्क्वायर की दोस्तों वृद्धि हुई है। और उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल हो गया है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, और फॉरेस्ट कवर हो गया है 45.44%। तो 17वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है, 2.09 यानी कि 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो वो मंथली वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको फिर भी शॉर्ट में सभी चीज़ें दोस्तों बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सुभाष चंद्र बोस वाला क्वेश्चन याद इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे UKPSC के लिए, कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के उत्तराखंड की जो DMMC है, या उत्तराखंड का जो आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन है, या डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर है, उसे दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, मोहम्मद सलीम का संबंध किस क्षेत्र से है जिनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों, तो चित्रकारिता से मोहम्मद सलीम का संबंध था, और इन अल्मोड़ा जनपद से मुख्यतः संबंधित थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि देश का पहला GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड का गठन किस राज्य में किया जाएगा, तो देश के पहले GI बोर्ड का गठन दोस्तों उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। क्षेत्र विशेष में उत्पादित पारंपरिक और जैविक उत्पादों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु दोस्तों देश में प्रथम GI बोर्ड यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड का गठन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा, ठीक है। अभी तक दोस्तों राज्य की 9 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है, और GI टैग 10 वर्षों के लिए मान्य है, ठीक है। इसमें कि आपने पढ़ा होगा दोस्तों मुंशियारी की दन और थुलम को GI टैग दिया गया है, मुंशियारी की राजमा को भी GI टैग दिया गया, और भी कई सारे पॉइंट है, ठीक है। तो यह GI बोर्ड का गठन किस राज्य में किया गया भारत में सर्वप्रथम, तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राज्य की पहली मत्स्य आहार मिल की स्थापना कहाँ की गई है, तो राज्य की पहली मत्स्य आहार मिल की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई है, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में की गई है, और वहाँ पर एक स्थान पड़ता है बांसखेड़ा खुर्द। तो काशीपुर के बांसखेड़ा खुर्द में राज्य की पहली मत्स्य आहार मिल की स्थापना की गई है। पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड फूड ग्रेन ATM योजना को शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य होगा, तो उत्तराखंड दोस्तों फूड ग्रेन ATM योजना को शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य है दोस्तों, ठीक है। पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य है उड़ीसा, ठीक है। या इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के द्वारा फूड ग्रेन ATM योजना को शुरू करने में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है उत्तराखंड राज्य का, ठीक है। दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि किस चीज़ में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों नीति आयोग का एक सूचकांक जारी हुआ था, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, जिसमें उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान मिला था दोस्तों, तो उसमें उत्तराखंड राज्य को 5वां स्थान मिला था। तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। फूड ग्रेन ATM योजना को शुरू करने में उत्तराखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, ठीक है। और वहीं नीति आयोग के द्वारा जो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया गया था, उसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था, उत्तराखंड को उसमें दोस्तों 5वां स्थान मिला था, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे में ये प्रश्न होगा भी आई थिंक, हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी पाषाण निर्मित महिषमुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा की खोज कहाँ की गई है, ठीक है। तो हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी दोस्तों पाषाण निर्मित महिषमुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा की खोज दोस्तों उत्तरकाशी जिले के देवल गांव में की गई है, जो कि यमुना नदी घाटी में दोस्तों यह महिषमुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली है, ठीक है। और रोम के शोध पत्रिका ईस्ट एंड वेस्ट में यह जानकारी प्रकाशित की गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी एक महिषमुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा
की जो मूर्ति है वह उत्तरकाशी जिले के देवल गांव में मिली है। अगला प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट है कि आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपदा में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों हमारा उत्तराखंड राज्य, जिसमें 300 पुलिसकर्मियों को ड्रोन की इसमें विशेष तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी और आपदा में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए दोस्तों यह ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला प्रथम राज्य बन गया हमारा उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया है? तो देहरादून में उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश के दोस्तों योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का निर्माण दोस्तों उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया जा रहा है और हल्द्वानी में गोलापार में 412 हेक्टेयर की जमीन पर दोस्तों इसका निर्माण किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में हल्द्वानी नैनीताल जनपद में किया जा रहा है। अगला दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सविता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सविता कंसवाल जी का संबंध दोस्तों पर्वतारोहण से है। हाल ही में द्रौपदी का डांडा पर्वत श्रृंखला 2 में दोस्तों आरोहण के समय पे इनकी मृत्यु भी हो गई है और उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड के लौतरू गांव से संबंधित थी और इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी फतह किया था। उस टाइम पे मैंने एक करंट अफेयर बताया था, लेकिन अभी और भी अपडेट इनसे संबंधित हो गया है। द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, वहां पर दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई है सविता कंसवाल की। ठीक है, अगला प्रश्न है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन? रस्किन बॉन्ड जी। कौन है? रस्किन बॉन्ड जी इस पुस्तक के लेखक है। ठीक है, ऐसी दोस्तों एक और पुस्तक हाल ही में आई हुई है कि बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल। ठीक है, यह उत्तराखंड के मंदिरों पर दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है। क्या? बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सुश्री आराधना चौहान जी। ठीक है, सुश्री आराधना चौहान जी ने एक पुस्तक लिखी है उत्तराखंड के मंदिरों पर, बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल। तो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। दीक्षा पोर्टल पर ई कोर्सेज उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दीक्षा पोर्टल पर ई कोर्सेज उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों हमारा कौन सा? उत्तराखंड। याद रखना दोस्तों, उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बन गया है जो कि ई कोर्सेज उपलब्ध कराएगा दीक्षा पोर्टल पर। ठीक है, 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को ई कोर्सेज ज्ञानांकुरण का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। और दीक्षा पोर्टल का संबंध किससे है यह भी पूछा जा सकता है। तो ई कोर्सेज से इसका संबंध है, शिक्षा से इसका संबंध है। और दीक्षा पोर्टल पर ई कोर्सेज शुरू कराने वाले प्रथम राज्य के रूप में दोस्तों किसको जाना जाता है? प्रथम राज्य कौन बना? तो हमारा उत्तराखंड इसके शुरू करने वाला प्रथम राज्य बना था। ठीक है, अच्छा, और इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है या इस प्रकार से प्रश्न भी बन सकता है कि ई कोर्सेज उपलब्ध कराने वाला है, ई कोर्सेज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? वह है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस जलाशय में सी प्लेन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो गुलरभोज जलाशय जो कि उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है और नानंगमत्ता जलाशय यह भी उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है दोस्तों। तो इन जलाशयों में सी प्लेन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक ईपीआई, ठीक है, 2021 में किस हिमालयी राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग का दोस्तों निर्यात तत्परता सूचकांक के ईपीआई में जो हमारा उत्तराखंड का राज्य है इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है हिमालयी राज्यों के क्रम में। ठीक है, और देश में अगर टोटल सभी राज्यों के क्रम में देखा जाए तो सभी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। इसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? 17वां स्थान मिला है। जबकि निर्यात तत्परता सूचकांक में हिमालयी राज्यों के क्रम में प्रथम स्थान किसको मिला है? वह उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, और ओवरऑल प्रथम स्थान किसको मिला था? गुजरात को मिला था। ऐसे ही दोस्तों मैंने आपको प्रश्न बताया, नीति आयोग द्वारा एक राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया गया है जिसमें उत्तराखंड राज्य को 5वां स्थान मिला है। ठीक है, यह प्रश्न भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दोस्तों उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था? तो 24वां स्थान मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसके तहत उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था। खासकर नीति आयोग के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं या ऐसे टाइप के जो टॉपिक्स रहते हैं ये। ठीक है, ऐसे ही अभी आपने पढ़ा होगा दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला या बाल वाटिका के रूप में लागू करने वाला प्रथम राज्य भी कौन है? हमारा उत्तराखंड ही है। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा ब्रिटिशकालीन 52 डांट नहर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह नहर कहाँ स्थित है? तो हल्द्वानी में दोस्तों यह नहर स्थित है। ठीक है, तो 52 डांट नहर कहाँ स्थित है दोस्तों? हल्द्वानी में यह स्थित है, फतेहपुर से लेकर लामाचौड़ तक। इसका निर्माण 1882 में दोस्तों ब्रिटिशों के द्वारा किया गया था और जमीन से 40 फुट ऊपर 52 पिल्लरों पर टिकी हुई ये नहर के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, 10वां गंगा क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 10वीं गंगा क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों फूलचट्टी में गंगा के गोल्फ कोर्स रैपिड में इसका दोस्तों आयोजन किया गया था। कहाँ पे? ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो केदारनाथ धाम को दोस्तों न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला जाएगा? इंपोर्टेंट है। तो राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना दोस्तों कहाँ पे? देहरादून में खोला जाएगा। कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर रेणु सिंह को दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, भारतीय पर्वतारोहण संस्थान यानी कि इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हर्षवंती बिष्ट जी बनी है। और इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है और हर्षवंती बिष्ट इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य विज्ञान परिषद यूकॉस्ट देहरादून के द्वारा किसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अंजू यादव को यूकॉस्ट के द्वारा दोस्तों यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यूकॉस्ट यानी कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान परिषद का गठन दोस्तों कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2005 में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उत्तराखंड के कितने बालकों को दिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दोस्तों उत्तराखंड के 2 बालकों को दिया जाएगा, शिवम रावत और अनुराग रमोला को। ठीक है, शिवम रावत को नवाचार के लिए और अनुराग रमोला को कला एवं संस्कृति के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों ये इंपोर्टेंट है कि राज्य में ऑपरेशन क्लीन स्वीप का संबंध किससे है? तो राज्य में ऑपरेशन क्लीन स्वीप दोस्तों चलाया जा रहा है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर नजर रखने और कार्यवाही हेतु दोस्तों ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप का संबंध किससे दोस्तों? तो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर नजर रखने हेतु या कार्रवाई के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया एक अभियान है क्या? ऑपरेशन क्लीन स्वीप। ठीक है, ऐसी दोस्तों उत्तराखंड में ही एक क्या एंटी करप्शन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। ठीक है, तो एंटी करप्शन मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। और इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो कितना है दोस्तों? 1064 है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, किस संस्थान के द्वारा मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा दोस्तों किसान ऐप को लॉन्च किया गया मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। तो प्रश्न बन सकता है किसान ऐप का संबंध किससे है? मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से किसे राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो डॉक्टर कल्पना सैनी जी को उत्तराखंड राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध चुना गया है। उत्तराखंड में राज्यसभा की दोस्तों 3 सीटें हैं, आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। और निर्विरोध चुना गया है किसे? कल्पना सैनी जी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? या उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? वह है रितु खंडोरी भूषण जी। ठीक है, और कोटद्वार विधानसभा से विधायक है और उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पर्यावरणविद बसंती देवी जी को उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे? बसंती देवी जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना का संबंध किससे था? तो रवि चोपड़ा समिति से था। लेकिन दोस्तों अभी आपको पता है कि रवि चोपड़ा के द्वारा इसमें दोस्तों इस्तीफा दे दिया गया है और नए इसके जो हमारे मतलब इनके द्वारा इसमें इस्तीफा दे दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने राज्य के किस जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश करी है? तो चमोली जनपद में दोस्तों आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैं गंगा बोल रही पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी और अगले हैं दीवान सिंह बजेली जी दोस्तों, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उत्तराखंड के 2 व्यक्ति नरेंद्र सिंह नेगी जी, इन्हें सभी लोग जानते हैं, लोक गायक के रूप में जाना जाता है, और दीवान सिंह बजेली जी जिन्हें लेखक के रूप में जाना जाता है, अल्मोड़ा से ये संबंधित हैं, इन्हें दोस्तों संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों दीवान सिंह बजेली जी की कुछ रचनाएं आप देख लीजिएगा। दीवान सिंह बजेली जी की कुछ रचनाएं हैं, मोहन उप्रेती, द
मैन एंड हिज आर्ट, अ थिएटर ऑफ भानु भारती, ए न्यू पर्सपेक्टिव, यांत्रिक जर्नी इन थिएटिकल आर्ट्स ऑफ उत्तराखंड कल्चर इन दिल्ली, और उत्तराखंड कल्चर इन दिल्ली मिरियाड ह्यूज ऑफ हिमालयन आर्ट्स, ठीक है। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दो व्यक्ति याद रखने हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी और दीवान सिंह बजेली जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु दोस्तों संबंधित है क्या ऑपरेशन गंगा? अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी को उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए गए नवाचार के लिए उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर धन सिंह रावत जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन दोस्तों हरिद्वार में किया गया है। या दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में स्थित है दोस्तों। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ स्थित है? हरिद्वार में दोस्तों यह स्थित है। और ऐसे दोस्तों एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध शिक्षण संस्थान दोस्तों देहरादून में स्थित है। देहरादून में इसकी स्थापना हाल ही में की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्याही देवी शीतला खेत के जंगल व जल स्रोत को बचाने हेतु कौन सा दिवस बनाने की घोषणा की गई है? तो ओण दिवस दोस्तों मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। 1 अप्रैल को यह ओण दिवस मनाया जाएगा। और 2003 से जंगल बचाओ जमीन बचाओ की मुहिम यहाँ पर चलाई जा रही है। तो स्याही देवी शीतला खेत जो कि अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों के जंगल व जल स्रोत को बचाने हेतु कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? ओण दिवस। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है दोस्तों, ओण दिवस किससे संबंधित है? तो जंगल व जल स्रोतों को बचाने हेतु संबंधित है। 1 अप्रैल को यह ओण दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली टू देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया गया है। तो दिल्ली टू देहरादून कॉरिडोर परियोजना के इस समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुखबीर सिंह संधू, ऐसा संधू जी को इस परियोजना का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एयरफोर्स विंग कमांडर विक्रांत उनियाल द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया है। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो टिहरी गढ़वाल जनपद से दोस्तों इनका संबंध है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, ये करंट अफेयर आपके खाली जनवरी से लेकर जून तक के बीच के मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी से जून तक के बता रहा हूं। जुलाई से नवंबर तक की मैं आपको नई वीडियो दूंगा जो कि दिसंबर स्टार्टिंग वीक में ही दे दूंगा, ठीक है। बाकी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने हर महीने अपलोड की हुई है, तो आप चाहें तो आप उस करंट अफेयर्स की वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक को जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पर दोस्तों आपके यूकेपीएससी के पैटर्न पर ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स भी चल रहा है, तो आप चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि मानसखंड मिशन का संबंध किससे है? तो 4 धाम की तर्ज पर ही कुमाऊं मंडल के पौराणिक स्थलों मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने हेतु दोस्तों मानसखंड मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो मानसखंड मिशन का संबंध किससे दोस्तों? कुमाऊं मंडल के जो पौराणिक स्थल हैं या मंदिर हैं उसको तीर्थ स्थलों से जोड़ने से संबंधित है क्या मानसखंड मिशन। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड राज्य कौन से स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड राज्य दोस्तों 5वें स्थान पर रहा है, आपको यह याद रखना है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथे खाद्य सुरक्षा संस्थान में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है, ठीक है। या दोस्तों जो चौथा आपका खाद्य सुरक्षा रैंकिंग आई हुई है या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो रैंकिंग आई हुई है, तो दोस्तों इसमें ना 2 अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे कि ये प्रश्न है FSSAI के द्वारा जारी चौथे खाद्य सुरक्षा संस्थान में उत्तराखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जबकि अगर प्रश्न पूछा जाएगा यह खाद्य सुरक्षा संस्थान में है दोस्तों, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिकरण है मैं उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है, तो उसमें दोस्तों उत्तराखंड राज्य का 24वां स्थान है, ठीक है। ये 2 हमारे अलग अलग प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य के किस ANM को बेस्ट वैक्सीनेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शांति नयाल जिनका संबंध उधम सिंह नगर जनपद से है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इन्हें बेस्ट वैक्सीनेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा के लिए किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था दोस्तों किसे? बंशीधर भगत जी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये द्यूरी गांव मायावती आश्रम के पास में चंपावत जनपद में दोस्तों स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र की स्थापना की जा रही है, ठीक है। मायावती आश्रम विवेकानंद आश्रम यह दोस्तों चंपावत में ही स्थित है और इसी के पास में स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र की स्थापना की जा रही है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रहा निजमुला घाटी राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो गोपेश्वर चमोली में दोस्तों यह निजमुला घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली लेपर्ड बेबी केयर नर्सरी बनाई जाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो चिड़ियापुर हरिद्वार में दोस्तों राज्य की पहली लेपर्ड बेबी केयर नर्सरी बनाई जाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? चिड़ियापुर हरिद्वार में, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि बंदरों और लंगूरों की भी जनगणना हुई है, ठीक है। तो उत्तराखंड में बंदरों और लंगूरों की जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2021 में वह दोस्तों जनगणना प्रारंभ हुई थी, आपको यह भी याद रखना है। और पहली लेपर्ड बेबी केयर नर्सरी बनाई जाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? चिड़ियापुर हरिद्वार में की गई है। आपको यह प्रश्न भी दोस्तों याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो मसूरी में दोस्तों ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था मसूरी के लवासा में, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी में, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को हुई थी, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में दोस्तों राज्य का जो देहरादून जनपद है वह प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाखरौ टाइगर सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में पाखरौ टाइगर सफारी का उद्घाटन दोस्तों नैनीताल के कालागढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा उत्तराखंड में बारानी खेती परियोजना को 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में बारानी खेती परियोजना को 1000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कॉलेज ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के द्वारा अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया गया 13 मार्च 2022 को, ठीक है। और 13 मार्च 1922 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 13 मार्च 2022 को इस हफ्ते 100वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ बालिकाओं के साथ साथ अब बालक भी ले सकते हैं। इस परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 30 जून 2021 को दोस्तों मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था। अब इसमें दोस्तों अलग अलग डेटा है, कहीं कहीं आपको जुलाई की डेट भी इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 2021 आपको मेनली याद रखना है, जून जुलाई 2021। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा सुंदरडुंगा घाटी में स्थित माउंट दुर्गाकोट चोटी को फतेह किया गया है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 5800 मीटर, ठीक है। और सुंदरडुंगा घाटी दोस्तों बागेश्वर जनपद में स्थित है और माउंट दुर्गाकोट चोटी जो है यह भी हमारा बागेश्वर जनपद में स्थित है। अभी दोस्तों आपको याद रखना है कि 2022 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2022 के लिए। यह पिंडारी ग्लेशियर भी बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे पहला हिमालयी प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? या उत्तराखंड में किसे दोस्तों प्रथम हिमालयन प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो धूम सिंह नेगी जी, जो कि पर्यावरणविद हैं दोस्तों, इन्हें हिमालयन प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके आदर्शों और उनके कार्यों का आधार बनाकर प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में दोस्तों हिमालयन प्रहरी सम्मान दिया जाएगा। और धूम सिंह नेगी जी को प्रथम हिमालयन प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राष्ट्रीय पार्क में अत्यंत दुर्लभ आर्किड प्रजाति का पौधा गोल्डन येलो यूलोपिया पाया गया है? तो कार्बन नेशनल पार्क की जो बिजरानी रेंज में गोल्डन येलो यूलोपिया नामक अत्यंत दुर्लभ आर्किड प्रजाति का पौधा पाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक भारती शर्मा जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, देश में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देश में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजाति के मामले में दोस्तों उत्तराखंड राज्य का भारत में पहला स्थान है, ठीक है। और उत्तराखंड में पक्षियों की लगभग दोस्तों 171 प्रजातियां पाई गई हैं। या इस प्रकार से भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालयन बर्ड सर्वे के अनुसार सर्वाधिक हिमालयन बर्ड कहाँ स्थित हैं, या सर्वाधिक दोस्तों हिमालयन पक्षियों की प्रजातियां किस राज्य में स्थित हैं? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। यह प्रश्न भी दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रकटेश्वर पंचानन महादेव शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो राज्य में प्रकटेश्वर पंचानन महादेव शिव गुफा दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और 23 जून 1998 को इस गुफा का अवतरण किया गया था, ठीक है। और इसी कारण इस गुफा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 23 जून को। तो प्रकटेश्वर पंचानन महादेव शिव गुफा दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में रम्माण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो जोशीमठ चमोली जनपद में दोस्तों रम्माण उत्सव का आयोजन किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था 2009 में। और जोशीमठ के सलोड़ डुंगरा ग्राम और सेलंग ग्राम में दोस्तों रम्माण उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत दोस्तों काठगोदाम रेलवे स्टेशन से की गई है। कहाँ से? काठगोदाम रेलवे स्टेशन से, ठीक है। एक और दोस्तों प्रश्न यहाँ से इंपोर्टेंट यह है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी
का प्रथम कैंपस कहाँ खुलने जा रहा है उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में दोस्तों विश्व भारती यूनिवर्सिटी का प्रथम कैंपस खुलेगा नैनीताल जनपद के रामगढ़ में। कहाँ पे? नैनीताल जनपद के रामगढ़ में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ी टोपी और पारंपरिक परिधान मिर्जई को खास पहचान दिलाने वाले लोक शिल्पी कैलाश भट्ट जी का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस जनपद से था दोस्तों? इनका जो संबंध था चमोली जनपद से और गोपेश्वर के यहाँ निवासी थे। इन्होंने उत्तराखंड की मिर्जई, जकोट, आंगड़ी, गाती, घुंघटी, त्यूखा, ऊनी, सलवार, इन सभी चीज़ों को दोस्तों खास पहचान दिलाने में अपना विशेष योगदान दिया था। तो प्रश्न बन सकता है कि कैलाश भट्ट जी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो लोक शिल्पकला से दोस्तों इनका संबंध माना जाता है। हाल ही में कैची धाम मेले का आयोजन किया गया। यह मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? तो कैची धाम मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? यह नैनीताल जनपद में स्थित है। नैनीताल जनपद के भवाली के पास में दोस्तों यह मंदिर स्थित है और 15 जून को दोस्तों यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है जिसे कैची धाम मेले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह कैची धाम मंदिर दोस्तों कहाँ? सिप्रा नदी के किनारे स्थित है और बाबा नीम करौली महाराज के मंदिर के रूप में भी इसी धाम को जाना जाता है। ठीक है, कैची धाम की स्थापना का श्रेय भी बाबा नीम करौली महाराज को ही जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक तेज अर्धशतक दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन? ऋषभ पंत जी। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में राज्य के जिले में ऐतिहासिक मौड़ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों जौनपुर टिहरी में मौड़ मेले का आयोजन किया जाता है और अलगाड़ नदी के किनारे टिमरू नामक पाउडर डालकर मछलियों को बेहोश किया जाता है और मछलियों को पकड़ने के मेले के रूप में भी दोस्तों मौड़ मेले को जाना जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? जौनपुर क्षेत्र में दोस्तों मौड़ मेले का आयोजन किया जाता है। और कौन सी नदी के किनारे? अलगाड़ नदी के किनारे। दोस्तों ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। राज्य में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो 1 जुलाई 2022 से दोस्तों पूरे राज्य में या भारत में भी दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संस्था के द्वारा 14 मार्च को रिसर्च डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो IIT रुड़की के द्वारा दोस्तों 14 मार्च को रिसर्च डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट ये है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो प्रदेश में पहली ड्रोन फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो रुड़की में ही दोस्तों, रुड़की में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत देश की प्रथम ड्रोन फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये कुछ दोस्तों ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्जैक्टली लगातार आपके करंट अफेयर्स में बने रहते हैं, मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो किच्छा उधमसिंह नगर जनपद में दोस्तों राज्य के प्रथम बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में 66 वर्ष की उम्र में मेहरबान सिंह नेगी जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अधिवक्ता या वकील थे दोस्तों ये, और उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता के रूप में किसको जाना जाता है? मेहरबान सिंह नेगी जी को जाना जाता है। याद रखना है, इंपोर्टेंट है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है। राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड धारकों का प्रतिदिन का वेतन 204 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 213 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, और पर्यावरण मित्रों का मानदेय प्रतिदिन का 500 रुपया कर दिया गया। 1 अप्रैल 2022 से इसे लागू किया गया है। तो मनरेगा में जो मनरेगा जॉब कार्ड धारक है उनका प्रतिदिन का वेतन कितना हो गया? 213 रुपया हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 23वीं यूथ राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया रुद्रपुर में। ठीक है, उधमसिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में किया गया है। 11 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसमें पुरुष विजेता टीम है हरियाणा की और महिला विजेता टीम है पश्चिम बंगाल की। अगला प्रश्न दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्येंद्र सिंह भंडारी जी, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित है, पर्यावरण प्रेमी है, शिक्षक हैं, इन्हें ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कौन? सत्येंद्र सिंह भंडारी जी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक और प्रश्न इंपोर्टेंट है कि जो हमारा एनसीईआरटी के नए महानिदेशक कौन है वर्तमान में? वो हैं दिनेश सकलानी जी। ठीक है, दिनेश सकलानी जी। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स में दोस्तों मैंने कराया हुआ है आपको। और ऐसी एक प्रश्न इंपोर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय जनजाति नृत्य में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला था? तो जनजाति नृत्य में दोस्तों प्रथम पुरस्कार मिला था किसे? उत्तराखंड राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला था। ठीक है, और ऐसे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन है कि जो हमारा अभी ये रैंकिंग आई है ना मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो पुरस्कार है वह किसको दिया गया है? अभी हाल ही में तो उत्तराखंड राज्य को ही दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों देखिए सुरकंडा रोपवे की शुरुआत आपकी हो चुकी है। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक नया रोपवे बनाए जाने की बात की जा रही है, केदारनाथ रोपवे। ठीक है, जो कि सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक होगा। ठीक है, और एक और नया रोपवे प्रस्तावित दोस्तों जो कि आपका गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक रहेगा। ठीक है, जिसे आप हेमकुंड रोपवे के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है दोस्तों ये आपका इंपोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि
इंडिया के सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले का अवार्ड किस जिले को मिला है? तो उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद को दोस्तों भारत के सर्वश्रेष्ठ। जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, बंदी रक्षक, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन और जो एसआई की भर्ती है उसमें ये प्रश्न आने की दोस्तों बहुत अधिक संभावनाएं हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को डायरेक्टली याद कर लें। और अगर आपको दोस्तों इन प्रश्नों को डिटेल्स में समझना है तो मैं मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी बनाता हूं, तो वो तो हमारी आती रहती है, हर महीने में आपको मंथली करंट अफेयर्स देता हूं, लेकिन ये जो वीडियो है ये 100 क्वेश्चंस हैं जो कि जुलाई से लेकर नवंबर 2022 तक के सेलेक्ट किए हुए मैंने एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना आपकी ज़्यादा है, इसलिए आप इन वीडियोस को जरूर देख लें। वीडियो पसंद आती है तो यार देखिए वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। इसकी पीडीएफ भी मैं दोस्तों कल तक वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ और पुरानी वाली जो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ है ये मैं एक फोल्डर बना के वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों वहाँ पर प्रैक्टिस सेट और डिटेल में कई सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में मिल जाती हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, देश की पहली हिमालय स्पाइस गार्डन यानी कि मसाला उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश के पहले हिमालयन स्पाइस गार्डन यानी कि मसाला उद्यान की स्थापना की गई है अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में, और वन विभाग ने जायका परियोजना की मदद से इसकी स्थापना की है और यहाँ पर 27 प्रकार के मसालों की प्रजाति विकसित की गई है। तो प्रश्न बहुत जो महत्वपूर्ण है कि देश का पहला स्पाइस गार्डन या देश का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन या देश का पहला हिमालयी मसाला उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? रानीखेत में की गई है। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संस्कृत ग्राम को विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा संस्कृत ग्राम को दोस्तों विकसित किया जा रहा है और उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने की घोषणा की गई है। तो संस्कृत ग्राम को विकसित किया जा रहा है किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। उत्तराखंड राज्य की दोस्तों जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह हिंदी है, पहली ऑफिशियल लैंग्वेज, और दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह है संस्कृत, ठीक है। और संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, या दूसरी लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया था? 2010 में दिया गया था। तो संस्कृत ग्राम को विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, देश का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर एम्स की तरह सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? किच्छा में स्थापित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे और 2025 तक दोस्तों ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून जनपद में किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? देहरादून में। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में राज्य में कितने सैनिक स्कूल खोले जाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राज्य में दोस्तों 2 सैनिक स्कूल खोले जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। एक होगा हमारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून, ठीक है, और दूसरा होगा एन झा इंटर कॉलेज रुद्रपुर। इन दोनों को दोस्तों सैनिक स्कूल खोले जाने की मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है दोस्तों। तो सचिदानंद भारती जी को दोस्तों केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। और यह प्रश्न दोस्तों आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि केदार सिंह रावत जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसे दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? सचिदानंद भारती जी को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त किया गया है। उनका संबंध राज्य के किस जनपद से है? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद के गवाना गांव से दोस्तों संबंध है, जो हमारे देश के दूसरे सीडीएस हैं। कौन? अनिल चौहान जी का, ठीक है। तो प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश का दूसरा सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान जी को देश का दूसरा सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यह भी पौड़ी गढ़वाल जनपद के निवासी हैं। खिरसू विकासखंड से इनका जन्म हुआ था 18 मई 1961 को दोस्तों।
गवाना गांव में, और यह 11वीं गोरखा राइफल से संबंधित है। तो इनसे संबंधित प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी टुकड़ी से संबंधित है, तो 11वीं गोरखा राइफल से यह संबंधित थे, ठीक है। और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी दोस्तों, वह भी कहाँ से संबंधित थे, उत्तराखंड से ही वह संबंधित थे, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में उत्तराखंड और नेपाल के मध्य कौन सी एयरलाइन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है, तो बुद्धा एयरलाइंस दोस्तों उत्तराखंड और नेपाल के मध्य में शुरू की जाने की घोषणा की गई है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि बुद्धा एयरलाइंस जो सेवा है वह किस किस के बीच शुरू की जाएगी, तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में दोस्तों यह बुद्धा एयरलाइंस सेवा को शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे चुना गया है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत दोस्तों सबसे स्वच्छ गंगा शहर चुना गया है हरिद्वार को, और दूसरा स्वच्छ गंगा शहर किसे चुना गया है, वाराणसी को चुना गया है। वहीं दोस्तों आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत देश का सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है, तो देश का सबसे स्वच्छ शहर है दोस्तों इंदौर, और लगातार 6वीं बार ये देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपका पक्का बनेगा। देखिए सीडीएस वाला हो गया और ये वाला प्रश्न हो गया, एग्जाम में बनने के पूरे चांसेज हैं कि देश का सबसे स्वच्छ शहर किसे बनाया गया, इंदौर को। कौन सी बार बनाया, लगातार 6वीं बार बनाया है। और देश का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे चुना गया, वह हमारे उत्तराखंड जनपद में स्थित हरिद्वार को देश का सबसे स्वच्छ गंगा शहर चुना गया है, ठीक है। और देहरादून की रैंकिंग की बात करें तो देहरादून दोस्तों 69वें स्थान पे है, रुड़की 134वें स्थान पे है, और काशीपुर 304 स्थान पे है। ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंदौर इंपोर्टेंट है और हरिद्वार इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली ई चौपाल की शुरुआत कहाँ से की गई है, यानी कि ई चौपाल जो एक सिस्टम है वह कहाँ से शुरू किया गया है, तो यह रामनगर से दोस्तों ई चौपाल सिस्टम को शुरू किया गया है। और जन समस्याओं की सुनवाई हेतु दोस्तों यह ई चौपाल बैठाई गई है, रामनगर से इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य के दोस्तों 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यह 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं दोस्तों, अजीत कुमार डोभाल जी हैं, प्रसून जोशी जी हैं, बिपिन रावत जी हैं, गिरीश चंद्र तिवारी जी हैं, और वीरेंद्र डंगवाल जी हैं, ठीक है। याद रखना है, बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और वीरेंद्र डंगवाल जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि अजीत कुमार डोभाल और प्रसून जोशी को भी यह पुरस्कार इनके साथ में दिया गया है। और यहीं से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी, 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी तक यह पुरस्कार कितने लोगों को मिल चुका है दोस्तों, अभी तक यह पुरस्कार 2021 और 22 दोनों में मिलाकर 10 लोगों को मिल चुका है। 2021 में भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से 5 लोगों को सम्मानित किया गया था। यह 5 लोग कौन कौन थे, अनिल जोशी जी, बचेंद्री पाल जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, रस्किन बॉन्ड जी और नारायण दत्त तिवारी जी। यह 5 व्यक्ति ऐसे थे जिनको 2021 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इस बार दोस्तों अजीत कुमार डोभाल जी, प्रसून जोशी जी, बिपिन रावत जी, गिरीश चंद्र तिवारी जी और वीरेंद्र डंगवाल जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है, तो इनको आप जरूर याद कर लें। और यह प्रश्न देखिए, देखो मैं आपको सिक्वेंसली यह प्रश्न बता रहा हूं, लेकिन यह प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें से किसको प्रदान नहीं किया गया है, इसमें से अजीत कुमार डोभाल जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, या गिरीश चंद्र तिवारी जी किस क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बनते हैं, और यह सारा डिटेल्स में मैं आपको करा चुका हूँ जो मंथली करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो मंथली वाले में मैं करवा चुका हूँ, आई होप आपको वीडियो भी देखते होंगे। ये वीडियो हमारा रिविजन की दृष्टि से, इसलिए मैं आपको इसमें की पॉइंट्स को बताते हुए चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी द्वारा संगिनी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो संगिनी ऐप का संबंध किससे है दोस्तों, तो आशा वर्करों से हमारा इस संगिनी ऐप का संबंध है, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, उत्तराखंड में संगिनी क्या है, तो यह क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसे आशा वर्करों को, या जो हमारी स्वास्थ्य योजनाएं होती हैं उनको घर घर पहुंचाने वाली आशा वर्करों के काम की निगरानी हेतु और उनको ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने हेतु यह संगिनी ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अदम्य साहस के लिए सेना का शौर्य पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में दोस्तों कैप्टन देवेश जोशी को अदम्य साहस के लिए सेना का शौर्य पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और कैप्टन देवेश जोशी जी झारखंड के देवघर में रोपवे की ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने हेतु इन्हें दोस्तों शौर्य पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है, और यह उत्तराखंड के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिल यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो हिल यात्रा उत्सव दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों हिल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है, और हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र कौन होता है, लखिया भूत होता है, ठीक है। और भगवान शिव के 12वें गण के रूप में इस लखिया भूत पात्र को जाना जाता है। और हिल यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। सोर घाटी, या किस घाटी में किया जाता है, सोर घाटी में किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और मुखौटा नृत्य दोस्तों इसमें काफ़ी फेमस माना जाता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में नीति आयोग ने देश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड जनपद में स्थित हरिद्वार जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है और अगस्त 2022 में यह सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला देहरादून हरिद्वार को घोषित किया गया था। कौन सा है? हरिद्वार को। ठीक है। और सामाजिक आर्थिक पिछड़ा क्षेत्र के कारण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हरिद्वार जो जिला है इसको आवंटित किया गया है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो हरिद्वार जिले को। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP 2020 कब से शुरू या कब से लागू की गई? तो राज्य में जो नई शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसे दोस्तों 12 जुलाई 2022 से दोस्तों लागू किया गया है। और उत्तराखंड प्री प्राइमरी लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्री प्राइमरी लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? वह बना है हमारा दोस्तों उत्तराखंड राज्य। और राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब से लागू किया गया था? तो इसे किया गया था 12 जुलाई 2022 से। प्राथमिक कक्षाओं के विभागों को इसमें क्या बाल वाटिका नाम दिया गया है। और राज्य सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, 2020 को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब तक पूर्णतः लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। ठीक है। और ये नई शिक्षा नीति थी, इसका मसौदा दोस्तों किस समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति की अध्यक्षता में यह मसौदा तैयार किया गया था। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शून्यराकोट का प्राचीन नौला कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है? तो शून्यराकोट का प्राचीन नौला दोस्तों या शून्यराकोट का नौला अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो तीरथ सिंह रावत जी को दोस्तों उनके राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। किसे? तीरथ सिंह रावत जी को। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान पर पहली बार हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी का इस्तेमाल करके औषधि पौधा ब्राह्मी को उगाया गया है? तो राज्य में दोस्तों पहली बार हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी का इस्तेमाल करके औषधि पौधा ब्राह्मी को कहाँ? हल्द्वानी में उगाया गया। कहाँ पे? हल्द्वानी में। और बिना मिट्टी के पौधा उगाना जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोपोनिक्स। और ब्राह्मी को उगाया गया कहाँ पे? हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022-23 घोषित किया गया है? तो दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर जो कि हमारा बागेश्वर जनपद में स्थित है और बागची बुग्याल दोस्तों जो कि हमारा चमोली जनपद में स्थित है, इसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022-23 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022-23 क्या है? पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है और बागची बुग्याल चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा किस स्थान पर उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? हरिद्वार जनपद के रुड़की में दोस्तों पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राज्य की दोस्तों 2 महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? शशिकला पांडे जी और गंगा जोशी जी। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसके द्वारा 10 किलोमीटर वॉक रेस में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया गया है? तो मानसी नेगी। ये नाम दोस्तों आपको याद रखना है। नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियंस में 10 किलोमीटर की वॉक रेस में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है मानसी नेगी ने। ठीक है। इन्होंने 10 किलोमीटर की जो वॉक रेस है इसे 47 मिनट 30 सेकंड में पूरी किया है और नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी इनके द्वारा जीता गया है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो मानसी नेगी जो कि चमोली की निवासी हैं, इनके द्वारा 10 किलोमीटर वॉक रेस में यह स्वर्ण पदक जीता गया है। बहुत महत्वपूर्ण यह भी दोस्तों प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भिक्षा नहीं शिक्षा दो राज्य में चल रहे हैं किस अभियान का टैगलाइन है? ठीक है। तो भिक्षा नहीं शिक्षा जो टैगलाइन है दोस्तों यह ऑपरेशन मुक्त अभियान का है। ठीक है। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान का दोस्तों ये टैगलाइन है क्या? भिक्षा नहीं शिक्षा दो। ठीक है। और भिक्षावृत्ति से संलिप्त बच्चों को प्रेरित करके शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। और किसका? ऑपरेशन मुक्ति अभियान। तो प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान का टैगलाइन क्या है दोस्तों? तो भिक्षा नहीं शिक्षा दो है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किससे संबंधित है? तो भिक्षावृत्ति से संलिप्त बच्चों को प्रेरित करके शिक्षा देना इसका मुख्यतः उद्देश्य इससे संबंधित है। ठीक है। और 1 अगस्त से 30 सितंबर के मध्य में यह ऑपरेशन मुक्ति अभियान को चलाया गया है। अगला प्रश्न है, 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दोस्तों हरिद्वार जनपद के पंतद्वीप मैदान में
किया गया है, ठीक है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ 17 नवंबर को किया है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? हरिद्वार जनपद के पंत द्वीप मैदान में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस बुग्याल में प्रत्येक वर्ष अढोड़ी उत्सव या बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो दयारा बुग्याल दोस्तों यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष क्या होता है? अढोड़ी उत्सव या बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और इसमें दही मक्खन और दूध की होली खेली जाती है। तो बटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? दयारा बुग्याल में किया जाता है। इसी को अढोड़ी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और जो चारागाह गाह होते हैं दोस्तों, जो पशुओं को चराने के लिए हमारे वृहत हिमालय में गए होते हैं, वह इस टाइम पे वृहत हिमालय से वापस आते हैं। इसी कारण उनकी वापसी की खुशी में दोस्तों यह अढोड़ी उत्सव या बटर फेस्टिवल का आयोजन दयारा बुग्याल में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो OTT प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों क्या? एम्बे साइन, ठीक है, एम्बे साइन, ठीक है। और पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? अम्बे साइन है, ठीक है, अम्बे सीन है, अम्बे साइन आप इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश का पहला किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में दोस्तों प्रदेश के पहले किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? रुद्रपुर में। अगला प्रश्न है, प्रदेश की कितनी महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रदेश की दोस्तों 15 महिलाओं को वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए नंदा देवी वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है। कितनी महिलाओं को? 15 महिलाओं को। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन दोस्तों इनका संबंध किस क्षेत्र से है? बैडमिंटन से इसका संबंध है दोस्तों, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। अल्मोड़ा जनपद के हम मूलतः निवासी हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में भू कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुभाष कुमार जी को दोस्तों भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी कारण जो हमारी भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति है, इसे सुभाष कुमार समिति के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में इसने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अशोक कांत शरण जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अशोक कांत शरण जी दोस्तों इनका संबंध प्रशासनिक क्षेत्र से था। और उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? वह थे अशोक कांत शरण जी। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, इनका निधन हो गया है इसलिए पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो अशोक कांत शरण जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है, यह व्यवस्था राज्य में कब से लागू हुई थी? तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, राजस्व पुलिस व्यवस्था को उत्तराखंड में लागू किया गया था 1874 में। किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा। और यह व्यवस्था हमारी अभी प्रदेश के 61% भूभाग पर लागू है। और उत्तराखंड दोस्तों एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पर अभी भी राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है, ठीक है। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई थी उत्तराखंड राज्य में? 1874 से लागू की गई थी। और राजस्व पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता या जनक के रूप में किसको जाना जाता है? हेनरी रैमजे को जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्य में कितने रोपवे की आधारशिला रखी गई है? तो 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों राज्य में 2 रोपवे की आधारशिला रखी गई है। एक है गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक, जो कि 12.5 किलोमीटर का आपका रोपवे होगा। और दूसरा है गौरीकुंड से केदारनाथ तक, जो कि 9.5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास का आपका रोपवे रहेगा। तो इन 2 रोपवे की आधारशिला दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है, याद रखना आपको, ठीक है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक एक रोपवे और दूसरा है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए हैं, कब किए गए? ठीक है, तो भैया दूज के दिन दोस्तों यह कपाट हमारे बंद हो जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और केदारनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? यह दोस्तों कहाँ स्थित है? ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में दोस्तों केदारनाथ धाम का हमारा शीतकालीन आवास स्थल स्थित है। और वहीं यमुनोत्री धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों खरसाली गांव में, ठीक है। खरसाली गांव में हमारा यमुनोत्री धाम का शीतकालीन आवास स्थल स्थित है। वहीं बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम का दोस्तों जो शीतकालीन आवास स्थल स्थित है वह जोशीमठ स्थित नरसिंहदेव मंदिर में, ठीक है। जोशीमठ स्थित नरसिंहदेव मंदिर में स्थित है, आपको यह याद रखना है। और वहीं गंगोत्री स्थित जो हमारे गंगा माता का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? वह है मुखवा ग्राम में, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है 37वां, राज्य के किस जिले में गोवर्धन पूजा के दिन बग्वाल या पाषाण युद्ध खेला जाता है? तो बग्वाल मेला हम इसे कहते हैं दोस्तों। देवी धुरा का मेला भी एक बग्वाल मेला हमारा होता है, ठीक है। देवी धुरा जिसे रक्षाबंधन के दिन जो हमारा आषाढ़ी कौतिक मेला होता है उसमें भी पाषाण युद्ध खेला जाता है, जो कि चंपावत जनपद में आयोजित होता है बाराही देवी धाम में, ठीक है। और एक दोस्तों दूसरा भी हमारा अल्मोड़ा
के ताकुला ब्लॉक में दोस्तों गोवर्धन पूजा के दिन में बग्वाल या पाषाण युद्ध खेला जाता है। ठीक है, तो प्रश्न है राज्य के किस जिले में गोवर्धन पूजा के दिन पाषाण युद्ध या बग्वाल खेला जाता है? तो अल्मोड़ा में खेला जाता है। ठीक है, और वहीं दोस्तों रक्षाबंधन के दिन भी एक हमारा पाषाण युद्ध मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देवी धुरा मेले के नाम से जानते हैं, आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से जानते हैं, बग्वाल मेले के नाम से जानते हैं। तो वह कहाँ आयोजित होता है? वह चंपावत में आयोजित होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पौड़ी जनपद में स्थित सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो लैंसडाउन का नाम बदलकर दोस्तों दोबारा से कालो का डांडा रखने की बात की गई है। आपको पता होगा जब हमारा गढ़वाल रेजिमेंट का गठन होता है दोस्तों, कहाँ पे? अल्मोड़ा में गढ़वाल रेजिमेंट का गठन होता है 5 मई 1887 को। ठीक है, कर्नल मेरविंग की नेतृत्व में दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना होती है 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में। उसके बाद में गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वह अल्मोड़ा से स्थानांतरित करके लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और उस टाइम पे दोस्तों उसका नाम लैंसडाउन ना होकर क्या था? कालो का डांडा था। उस टाइम पे वह जो मुख्यालय गढ़वाल रेजिमेंट का स्थानांतरित किया गया था कालो का डांडा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया था, जो कि और उस टाइम पे हमारे वो कौन थे? वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन थे। तो लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर ही दोस्तों बाद में हमारा कालो का डांडा का नाम परिवर्तित करके लैंसडाउन कर दिया गया था। लेकिन फिर से दोस्तों उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है वह लैंसडाउन का नाम बदलकर कालो का डांडा रखने की बात कर रही है। तो याद रखना है आपको ये कि क्या रखा जाएगा? कालो का डांडा रखा जाएगा। और गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? 5 मई 1887 को हुआ था। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। और गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा से लैंसडाउन या कालो का डांडा कब स्थानांतरित किया गया था? तो 4 नवंबर 1887 को दोस्तों लैंसडाउन में यह स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद में 21 सितंबर 1890 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इस स्थान का नाम लैंसडाउन पड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहाड़ी खेती बाड़ी पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो पहाड़ी खेती बाड़ी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी। और जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा पहाड़ी खेती बाड़ी पुस्तक का विमोचन किया गया है। याद रखना दोस्तों आपको ये कौन? देवेंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न है 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन दोस्तों उत्तरकाशी में किया गया है। और 12 से 14 अगस्त तक दोस्तों इस क्लाइंबिंग या स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो याद रखना है 26वां नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता कहाँ? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है भारत और अमेरिका के मध्य 18वां मेगा युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो औली चमोली में दोस्तों भारत और अमेरिका के मध्य में 18वें मेगा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, और यह 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक यह युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य के किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में दोस्तों क्या है? मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा। और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा दोस्तों इसे विकसित करे जाने की बात उठाई गई है। तो मोदी सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा? कार्बेट नेशनल पार्क में दोस्तों विकसित किया जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इसका नाम भी दोस्तों वर्तमान में अब रामगंगा नेशनल पार्क करने की बात की जा रही है। ठीक है, और जब इसकी स्थापना हुई थी यह किस नाम से था? हैली राष्ट्रीय उद्यान या हैली नेशनल पार्क के नाम से इसका नाम था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और देश का प्रथम टाइगर रिजर्व भी कौन था? वो यही था, कार्बेट टाइगर रिजर्व। याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता वेधशाला दोस्तों स्थापित की जाएगी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, गढ़वाल में कहाँ की जाएगी? अभी स्थान फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन गढ़वाल में की जाएगी वाणिज्य अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता वेधशाला। ठीक है, और दिंगतार कंपनी के द्वारा यह वेधशाला विकसित की जाएगी। अंतरिक्ष पर निगरानी रखने हेतु 10 सेंटीमीटर जितने छोटे आकार की वस्तु पर भी नजर रखने में सक्षम होगी यह वेधशाला। याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य की कितनी महिलाओं को तिल रौतेली पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राज्य की दोस्तों 12 महिलाओं को तिल रौतेली पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। और यह तिल रौतेली पुरस्कार दोस्तों 8 अगस्त को दिया जाता है। और पहली बार दोस्तों यह तिल रौतेली पुरस्कार कब दिया गया था? 2006 में इसको दिया गया था। आपको यह याद रखना है। और 51,000 रुपये इसमें पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं दोस्तों। और तिल रौतेली पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था। इस बार 12 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि तिल रौतेली पेंशन जो योजना है इसे कब से प्रारंभ किया गया था? तिल रौतेली पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2014 से दोस्तों प्रारंभ किया गया था। आपको यह भी याद रखना है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान से राज्य की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान से राज्य की 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो ये अलग अलग प्रश्न हैं दोस्तों, आपको यह याद रखने हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड को 68वें फिल्म पुरस्कार के तहत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड को दोस्तों 68वें फिल्म पुरस्कार के तहत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है कि 68वें फिल्म पुरस्कार के तहत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार या स्पेस मेंशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड राज्य को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य होगा कौन सा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसके लेखक कौन है? तो ये है कौन? आराधना चौधरी। कौन है? आराधना जौहरी, ठीक है। और उत्तराखंड के 800 से अधिक मंदिरों का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। तो बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? आराधना जौहरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राज्य के दोस्तों 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक है प्रदीप नेगी और दूसरे हैं कौस्तुभ चंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 39 शिक्षकों को दोस्तों शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा गया है कि शैलेश मटियानी जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यह दोस्तों हमारे क्या शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं और शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया गया है? तो पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों काली नदी पर 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यह प्रश्न है। तो लक्ष्य सेन जिनका संबंध है बैडमिंटन से, इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 से दोस्तों सम्मानित किया गया है, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व चैंपियनशिप 2022 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है और थॉमस कप की विजेता टीम में भी दोस्तों यह शामिल थे। इसलिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और यहीं से एक प्रश्न आता है कि थॉमस कप का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो बैडमिंटन के क्षेत्र से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है? या दीपावली के 11वें दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इगास पर्व या बूढ़ी दिवाली पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो इगास पर्व, ठीक है। इगास बोले तो दीपावली के 11 दिन के बाद में जो पर्व होता है उसे बोलते हैं इगास पर्व, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो हल्द्वानी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5 से 7 नवंबर 2022 को इसरो तथा भारत सरकार के द्वारा आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ पे दोस्तों? देहरादून में। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली बार बेसहारा यानी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति कब से लागू की गई? तो राज्य में पहली बार दोस्तों बेसहारा पुनर्वास नीति या आप कह सकते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति को लागू किया गया 9 नवंबर 2022 से। और बेसहारा बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु दोस्तों पहली बार बेसहारा यानी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति को शुरू किया गया है, ठीक है। याद रखना आपको कब? 9 नवंबर 2022, ठीक है। अगला प्रश्न है, खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है कब? 17 सितंबर को दोस्तों खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से शेखर जोशी जी को सम्मानित किया गया। किसे? शेखर जोशी जी को। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के भौगोलिक संकेतांक GI महोत्सव में उत्तराखंड राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक GI महोत्सव में उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। वाराणसी में 16 से 21 अक्टूबर 2022 के मध्य में यह उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक यानी कि GI महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और राज्य में प्रदर्शन में बेरीनाग की चाय, ऐपण, चिउरा उत्पाद, मुंशियारी की राजमा, ताम्र उत्पाद, थुलमा और रिंगाल क्राफ्ट आदि को दोस्तों क्या है? GI टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो बेरीनाग की चाय को GI टैग है, ऐपण जो प्रथा है उसको GI टैग है, चिउरा जो उत्पाद है उसको GI टैग दिया गया है। वहीं मुंशियारी की जो राजमा हो गया, मुंशियारी और ताम्र उत्पाद हो गया,
थुलमा और रिंगाल क्राफ्ट आदि को क्या है जीआई टैग से भी सम्मानित किया गया है और इसी के कारण दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने पहला स्थान भी प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है? तो बग्वाल मेले का आयोजन आपको बताइए दोस्तों, देवीधुरा चंपावत में जो हमारा बाराही देवी मंदिर है जहाँ पे देवीधुरा मेला लगता है, पाषाण युद्ध मेला हम इसे कहते हैं, बग्वाल मेला भी उसे कहते हैं और आषाढ़ी कौतिक मेला भी उसे कहते हैं। वहीं पर दोस्तों बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और श्रावण मास में बराही धाम में रक्षाबंधन के दिन दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है और पत्थरों की जो एक साथ पत्थर फेंक के पाषाण युद्ध मेले के रूप में भी इसको जाना जाता है। और खोली खान दुबा चौड़ मैदान में बग्वाल को खिला जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड रत्न श्री सम्मान दिया गया है? तो 25 व्यक्तियों को उत्तराखंड रत्न श्री सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के किस जिले को वर्ष 2025 तक आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो चंपावत जनपद को दोस्तों वर्ष 2025 तक आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई है। और जो मुख्यमंत्री हमारे हैं दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है या निर्वाचन क्षेत्र है वह भी कौन सा है? वह भी दोस्तों चंपावत ही है। इसी के कारण चंपावत को 2025 तक आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई है और यूकास्ट के सहयोग से इसे या प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के किस जनजाति के द्वारा जागड़ा मेले का आयोजन किया जाता है? तो राज्य की जौनसारी जनजाति के द्वारा दोस्तों जागड़ा मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और जो ये जागड़ा मेला है यह महासू मंदिर में इस मेले का मुख्यतः आयोजन किया जाता है और हनौल में दोस्तों यह महासू मंदिर स्थित है जौनसार बाबर क्षेत्र में, वहीं दोस्तों जागड़ा मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और हरियाली पर्व के साथ में जागड़ा मेले का शुभारंभ किया जाता है और 30 से 31 अगस्त को दोस्तों यह हमारा मेले का आयोजन किया गया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, देश की पहली टरबाइन रनर की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश की पहली टरबाइन रनर की स्थापना दोस्तों टिहरी बांध परियोजना में की गई है, ठीक है। तो पहली टरबाइन रनर की स्थापना कहाँ? टिहरी बांध परियोजना में की गई है और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर दोस्तों टिहरी बांध स्थित है। इसे प्राचीन समय में गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता था और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध या उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध के रूप में टिहरी बांध को जाना जाता है, ठीक है। और ये दुनिया का तीसरा देश बना है भारत, ठीक है, जिसने पहली टरबाइन रनर की स्थापना यहाँ पर की हुई है, ठीक है। इससे पहले यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड में लगी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके पलायन निवारण आयोग किया गया है। इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष दोस्तों आनंद वर्धन जी को नियुक्त किया गया है और ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है। और इस ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का स्थापना कब हुई थी दोस्तों, या पलायन आयोग का गठन कब हुआ था? 2017 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को मिलने वाली धनराशि को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को मिलने वाली धनराशि को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर दोस्तों 2 करोड़ कर दिया है। किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। वही रजत पदक वाले को 1.5 करोड़ कर दिया है, कांस्य पदक में 1 करोड़ और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख इसका आवंटन राशि कर दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अपनी सरकार पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अंदर कितने ई गवर्नेंस सेवाओं को शामिल किया गया है? तो अपनी सरकार जो मोबाइल ऐप पोर्टल है दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत दोस्तों 427 ई गवर्नेंस सेवाओं को शामिल किया गया है। कितनी? 427, ठीक है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में डिम्पल यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में डिम्पल यादव ने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से इस प्रकार का भी बन सकता है, ठीक है, कि अपनी सरकार जो पोर्टल है यह पोर्टल मोबाइल ऐप है, यह किससे संबंधित है? तो ई गवर्नेंस सेवाओं से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक सैनिक स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दोस्तों किबिथू में एक सैनिक स्टेशन और एक सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत बिपिन रावत जी के नाम पर रखा है, ठीक है। और बिपिन सिंह रावत जी का संबंध दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से था, गढ़वाल राइफल से संबंधित है और इन्हें 2022 में दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इनका निबंध तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। और दोस्तों 2022 में पद्म भूषण पद्मश्री किस किस को मिला आपको याद रखना है, 2021 में किस किस को मिला आपको याद रखना है। इससे पहले जो मैंने आपको वो वीडियो बनाई हुई है 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली, जनवरी से लेकर जून तक वाली, उसमें मैंने आपको ये सारे पॉइंट दोस्तों बताए हुए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लें, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से भी दोस्तों बन सकता है 2021-22 में उत्तराखंड राज्य से सम्मानित जो व्यक्ति है उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा?
कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों यह टिहरी जनपद के जाजल और मरोड़ के बीच में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? 17 किलोमीटर की होगी। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से दोस्तों यह लखपति दीदी योजना का संबंध है और 4 नवंबर 2022 से दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो लखपति दीदी योजना कब से शुभारंभ हुआ था? 4 नवंबर 2022 से। और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से दोस्तों यह लखपति दीदी योजना का संबंध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक या कथाकार शेखर जोशी जी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस जिले से था? तो अल्मोड़ा जनपद से दोस्तों इनका संबंध था शेखर जोशी जी का। और इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1932 को औलिया गांव अल्मोड़ा में दोस्तों शेखर जोशी जी का जन्म हुआ था। और इन्हें एक प्रसिद्ध लेखक या कथाकार के रूप में या कहानीकार के रूप में या प्रमुख रचनाकार के रूप में शेखर जोशी जी को जाना जाता है। और इनकी मृत्यु हुई है 4 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है कोसी का घटवार, दाजियो, नौरंगी बीमार, एक पैर की याद, नेकलेस, किस्सागो, मेरा पहाड़ और गलता लोहा। ये इनकी क्या है? कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें से कोसी का घटवार और दाजू जो रचना है दोस्तों यह बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। याद रखना है आपको। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और इनका संबंध था अल्मोड़ा जनपद से। अगला प्रश्न है, इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन दोस्तों चमोली जनपद के औली में किया जाएगा और 7 से 8 फरवरी 2023 के मध्य में दोस्तों यह इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन औली में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सविता कंसवाल का दोस्तों निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह एक प्रसिद्ध पर्वतारोही थी दोस्तों जो कि उत्तरकाशी जनपद से संबंधित थे। ठीक है, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। द्रौपदी का डांडा जो हमारी पर्वत चोटी है उत्तरकाशी जनपद में स्थित, उसमें एवेलेंच में दबकर दोस्तों इनकी और इनके साथ में जो 26 अन्य पर्वतारोही थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो सविता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है और मैक्सिमम चांसेज हैं तो पर्वतारोहण से इनका संबंध था। ठीक है, और 12 मई 2022 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और 28 मई 2022 को इन्होंने माउंट मकालू पर्वत को फतेह किया था। और उत्तराखंड राज्य की सबसे कम उम्र की महिला बन गई थी ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली। इन्होंने 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था जो कि देश की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। लेकिन दुर्भाग्यवश दोस्तों इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी से के एवेलेंच के ब्रेकडाउन के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों हमारा कौन सा? उत्तराखंड। और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु दोस्तों इस जीआई बोर्ड का गठन किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस जनजाति के दन को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दन हो गया, थुलम हो गया, या दोस्तों भोटिया जनजाति के दन और थुलमों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड में दोस्तों 2024 में प्रस्तावित है 38वें राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है, प्रवक्ता मोहन चंद्र कांडपाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्यावरण से दोस्तों इनका संबंध है। ठीक है, और एक और प्रश्न इनसे संबंधित है कि पर्यावरण शिक्षण व ग्रामोत्थान संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पर्यावरण शिक्षण एवं ग्रामोत्थान संस्था का गठन प्रवक्ता मोहन चंद्र कांडपाल जी के द्वारा किया गया था और इन्होंने इस संस्था का गठन 1993 में किया गया था। ठीक है, और पर्यावरण वाले महासाब के नाम से भी प्रवक्ता मोहन चंद्र कांडपाल जी को जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाएगा? हल्द्वानी में किया जाएगा। ठीक है, और हल्द्वानी के 3 पानी में दोस्तों एस्ट्रो पार्क में ब्रह्मांड में चलने वाली हर तरह की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा तथा इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी आयोजन कहाँ? हल्द्वानी के 3 पानी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 की रिपोर्ट के अनुसार IIT रुड़की का देश में कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट के अनुसार IIT रुड़की का देश में दोस्तों 7वां स्थान है और वहीं पहला स्थान किसका है? IIT मद्रास का दोस्तों यहाँ पर क्या है? हमारा पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंदरपोच माउंट की सबसे ऊंची चोटी कालानाग जिसकी ऊंचाई है 6387 मीटर को किसने फतेह किया है? तो केदार कोरंगा ने दोस्तों जो कि कपकोट बागेश्वर के निवासी, इन्होंने कालानाग पर्वत चोटी को फतेह किया है। ठीक है, और लवराज धर्मसक्तु के नेतृत्व में BSF के 8 सदस्यीय दल ने बंदरपोच माउंट की सबसे ऊंची जो कालानाग चोटी है उसको फतेह किया है। याद रखना दोस्तों आपको ये। अगला हमारा 20 प्रश्न और बचे हुए दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। सभी प्रश्न लगभग इंपॉर्टेंट है।
तो आपको ये जरूर याद रखना है। और एट लास्ट में दोस्तों पेपर से पहले एक बार आप देख के जरूर जाएं वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, और एक वीडियो मैंने और बनाई हुई है करंट अफेयर्स में उत्तराखंड में कौन क्या है वर्तमान नियुक्तियों के संबंध में। तो इन 3 वीडियो को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस लोक कला तथा उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ताम्र उत्पाद अल्मोड़ा को तथा अर्पण कला को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में टमट्यूड़ा मोहल्ला है दोस्तों, जो कि ताम्र नगरी के नाम से या पीतल नगरी के नाम से भी अल्मोड़ा को जाना जाता है। तो लोक कला में दोस्तों हमारा ताम्र उत्पाद को, मतलब उत्पाद में ताम्र उत्पाद को, जो कि अल्मोड़ा में बनते हैं हमारे, और लोक कला में अर्पण कला दोस्तों, इसकी शुरुआत चंद्रवंशी राजा सोमचंद के द्वारा की गई थी। इनको दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए राज्य के किस व्यक्ति को ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद शफीक, जो कि काशीपुर के निवासी हैं, इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण सुरक्षा समिति के यह अध्यक्ष हैं कौन? मोहम्मद शफीक। इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कपिल पोखरिया का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से दोस्तों इनका संबंध है। ठीक है, और उधमसिंह नगर जनपद के खटीमा के निवासी हैं, और इनका जो संबंध है दोस्तों, यह हाल ही में एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय बॉक्सिंग टीम में इनका चयन किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कपिल पोखरिया। अगला प्रश्न है, हिमालय बचाओ अभियान 2022 का आयोजन कहाँ से किया गया है? तो गोपेश्वर चमोली से दोस्तों हिमालय बचाओ अभियान 2022 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किस राज्य में रीहैब परिजनों का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो रीहैब परिजनों या परियोजना का उद्घाटन दोस्तों खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किया है। कहाँ? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। ठीक है, और केवीआईसी की स्थापना हुई थी 1956 के एक्ट के तहत, और प्रोजेक्ट रीहैब का उद्देश्य मधुमक्खियों की मदद से मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करना है। तो हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किस राज्य में रीहैब जो प्रोजेक्ट है या परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में किया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पहली बार मोबाइल चिकित्सा वैन योजना शुरू की गई है, इसका टोल फ्री नंबर कितना है दोस्तों? तो 1962 है। ठीक है, और एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि मोबाइल चिकित्सा वैन योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो 3रे नंबर का राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एस्ट्रो विलेज व लेजर पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो देश के पहले एस्ट्रो विलेज और लेजर पार्क की स्थापना दोस्तों नैनीताल के हनुमानगढ़ी में की जा रही है। ठीक है, और एरिज के वैज्ञानिकों की मदद से यह दोस्तों एस्ट्रो विलेज और लेजर पार्क तैयार किया जाएगा, जहां से पर्यटक रात को अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों को देख पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश का पहला एस्ट्रो विलेज और लेजर पार्क की स्थापना नैनीताल के हनुमानगढ़ी में की जाएगी। अगला प्रश्न है, समर्थ ई गवर्नेंस रिपोर्ट से पूरी तरह जुड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन सा? उत्तराखंड। तो समर्थ ई गवर्नेंस रिपोर्ट से पूरी तरह जुड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन सा? उत्तराखंड। और शैक्षिक व प्रशासनिक गतिविधियों में सुधार के साथ ही एक ही क्लिक पर सभी विद्यालय या विश्वविद्यालय की जानकारी उपलब्ध होगी समर्थ ई गवर्नेंस रिपोर्ट में। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, देश का पहला राज्य कौन सा बना है जो कि समर्थ ई गवर्नेंस रिपोर्ट से पूरी तरीके से जुड़ गया है? वो है उत्तराखंड। अगला हमारा प्रश्न है, मनदीप कौर व चिराग बरेठा का संबंध किस खेल से है? तो पैरा बैडमिंटन से दोस्तों इनका संबंध है। किसका? मनदीप कौर और चिराग बरेठा का। ठीक है, उधमसिंह नगर जनपद के यह निवासी हैं, और आयरलैंड में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन स्पर्धा 2022 में मनदीप कौर ने स्वर्ण पदक जीता है, वहीं चिराग बरेठा ने सिल्वर पदक जीता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 25 जुलाई को सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है, यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1946 में दोस्तों पहली बार सुमन स्मृति दिवस मनाया गया था, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित होती जा रही है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी दोस्तों यह माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित होती जा रही है। ठीक है, और गंगा नदी की स्वच्छता का कारण क्या होता है हमारा? तो गंगा नदी की स्वच्छता का कारण है क्या? बैक्टीरिया फोस नामक बैक्टीरिया। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स के कारण यह हमारी जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है यह प्रदूषित होती जा रही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था और कब से किया गया? तो मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ दोस्तों 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। ठीक है, 29 अगस्त 2022। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेल्को मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तरकाशी जनपद में सेल्को मेले का दोस्तों आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रतिवर्ष माता मूर्ति उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है?
तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों माता मूर्ति उत्सव का आयोजन बद्रीनाथ में किया जाता है। ठीक है, इस वर्ष दोस्तों 7 सितंबर को माता मूर्ति उत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया। श्रावणी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में दोस्तों क्या होता है, हमारा श्रावणी मेले का आयोजन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो नवाचार सूचकांक जो कि पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों का जारी हुआ है, उसमें उत्तराखंड का जो स्थान है वो है दूसरा स्थान। ठीक है, और वहीं पूछा जाएगा नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान किसका है? तो पहला है मणिपुर का और दूसरा है हमारे किसका? उत्तराखंड का। वहीं अगर ओवरऑल पूछा जाए कि नवाचार सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य का है, तो वह है कर्नाटक का। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में पद्मश्री अवधेश कौशल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, तो पद्मश्री जो हमारे अवधेश कौशल, इनका निधन हो गया। यह क्या थे? समाज सेवी और पर्यावरणविद के रूप में इनको जाना जाता है। और रूलक नामक संस्था जो कि है दोस्तों रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटमेंट केंद्र देहरादून के संस्थापक के रूप में भी अवधेश कौशल जी को ही जाना जाता है। इनका निधन दोस्तों हाल ही में 12 जुलाई 2022 को हुआ है। ठीक है, और इन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो रूलक नामक जो संस्था है, इसका संस्थापक के रूप में अवधेश कौशल जी को ही जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनित साहा के नेतृत्व में हाल ही में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब द्वारा बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया गया है। यह राज्य में कहाँ स्थित है? तो बलजूरी जो शिखर है दोस्तों, यह पिंडारी ग्लेशियर की रेंज में आता है, बागेश्वर जनपद में, जिसे अनित शाह के नेतृत्व में फतेह किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो बेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए दोस्तों पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है उत्तराखंड राज्य को। किसको दोस्तों? उत्तराखंड राज्य को, याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, चर्चाओं में रहा फ्यूनला नारायण मंदिर राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो फ्यूनला नारायण मंदिर दोस्तों हमारा चमोली जनपद में स्थित है, आपको यह याद रखना है। ठीक है, इसमें एक पुरुष पुजारी के साथ में एक महिला पुजारी का भी चयन किया जाता है। तो फ्यूनला नारायण मंदिर किस जिले में स्थित है? चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को प्रत्येक वर्ष दोस्तों क्या बताया, हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को दोस्तों जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को मनाया जाता है। गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किसे चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 से दोस्तों नमिता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बाल कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बाल दिवस पर दोस्तों इन्हें चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे? नमिता गुप्ता को। ठीक है, और इनकी संस्था का नाम है ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके इस में। हाल ही में किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो प्रसून जोशी जी को हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और प्रसून जोशी जी को द एड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2023 में G20 के 2 आयोजन उत्तराखंड में कहाँ होंगे? जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि G20 का जो 2023 में सम्मेलन होने वाला है वह भारत में होने वाला है। और भारत में अलग अलग दोस्तों 56 स्थानों पर इसका सम्मेलन होने वाला है, जिसमें से G20 के 2 आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश नामक स्थान पर होने। कहाँ पे होने हैं? ऋषिकेश में होने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु दोस्तों अमेरिका की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल कंपनी के साथ में समझौता किया गया है। कौन सी कंपनी के साथ में? मैकेंजी ग्लोबल कंपनी के साथ में, जो कि अमेरिका की कंपनी है। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु दोस्तों इसके साथ में यह समझौता किया गया है। और जीडीपी में वृद्धि के लिए दोस्तों यह समझौता आपका मेनली किया गया, मतलब अर्थव्यवस्था पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, और पहली बार ऐसा है दोस्तों कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु किसी प्राइवेट कंपनी के साथ में समझौता किया गया है। और ये अमेरिका की कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल कंपनी। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 2021 के लिए चयनित किया गया है? तो राज्य के दोस्तों 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 2021 के लिए चयनित किया गया है। कौन कौन है दोस्तों? रामलाल भट्ट जी, ललित सिंह पोखरिया जी और प्रोफेसर दाताराम पुरोहित जी। इन 3 व्यक्तियों को दोस्तों या महानुभूतियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 2021 के लिए चयनित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में पहली बार
राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राज्य में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन टिहरी झील में दोस्तों किया गया है और 28 दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य में दोस्तों यह राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन टिहरी झील में किया गया था। ठीक है, टिहरी झील दोस्तों कहाँ? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है और इसका पुराना नाम था क्या दोस्तों? गणेश प्रयाग, या फिर आप स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी टिहरी झील को जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस राज्य की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एवं रिपेयरिंग सेंटर खोला जाएगा? तो तेलंगाना राज्य की तर्ज पर दोस्तों उत्तराखंड का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एवं रिपेयरिंग सेंटर खोला जाएगा। अब यह प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एवं रिपेयरिंग सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा या कहाँ खोला जा रहा है? तो देहरादून में दोस्तों यह खोला जा रहा है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य की किस महिला ने मलेशिया में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो अर्चना दोस्तों, इनका संबंध है देहरादून से, इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में मलेशिया में आए स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रश्न बन सकता है कि अर्चना का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, देहरादून को टिहरी झील से जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली टनल की कुल लंबाई कितनी होगी? तो 35 किलोमीटर की दोस्तों टनल होगी जो कि देहरादून को टिहरी झील से जोड़ेगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किस गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई जा रही है? तो राज्य सरकार द्वारा दोस्तों बद्री गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई जा रही है। कौन सी गाय की? बद्री गाय की। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारतीय सेना द्वारा दोस्तों देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक जो दोस्तों बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है देहरादून में। ठीक है, और कैंट क्षेत्र चीड़बाग में दोस्तों यह पहला रनिंग ट्रैक इंडियन आर्मी द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है कि देश का पहला ऑल वेदर ट्रेनिंग ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? देहरादून में बनाया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट MSU लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में दोस्तों 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया क्या? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कहाँ पर दोस्तों ये लगाई जा रही है? हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में दोस्तों 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हमारा उत्तराखंड राज्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति जस्टिस SK मिश्रा को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की है? तो झारखंड के चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है दोस्तों किसको? SK मिश्रा जी को। उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा जैविक सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किस स्थान से रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा जैविक सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है यह देहरादून से शुरू किया गया। किसका? कहाँ से? देहरादून से। ठीक है, यह प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना जो ये प्रोजेक्ट है यह किससे संबंधित है? तो जैविक सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करने से दोस्तों यह संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राज्य के कितने बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के दोस्तों 3 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन है? एक है नितिन रावत, आयुष ध्यानी और अमन सुंदरियाल। ठीक है, और 1957 से भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा यह दिया जाता है और उत्तराखंड राज्य के 3 बच्चों को दोस्तों इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 पदक से सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत कब से की है? ठीक है, तो प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत दोस्तों 29 दिसंबर 2022 से की है और महाकुंभ में टोटल आपके 14 खेल होने हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि प्रीति नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो प्रीति नेगी का संबंध है दोस्तों पर्वतारोहण से। कौन है? पर्वतारोही हैं और इन्होंने दोस्तों 18 दिसंबर को अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को साइकिल से 3 दिन में फतह कर तिरंगा फहराया था और इनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से है। और दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि माउंट किलिमंजारो चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, इसमें साइकिल से 3 दिन में दोस्तों साइकिल से इसे फतेह करके यहाँ पर उन्होंने तिरंगा फहराया था। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीति नेगी का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से है और वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों इन्होंने बनाया है 3 दिन में माउंट किलिमंजारो पर्वत को साइकिल से फतेह करके। ठीक है, 3 दिन। इससे पहले 4 दिन का रिकॉर्ड था पाकिस्तान की किसी नूर
के नाम से था शायद, लेकिन फिलहाल जो दोस्तों है प्रीति नेगी ने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, या इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को साइकिल से 3 दिन में फतेह करने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो प्रीति नेगी जी के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी, कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किस स्थान पर यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है? तो कलियर शरीफ दोस्तों, हरिद्वार में दोस्तों यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करी है किसने? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने किसे सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो हाल ही में दोस्तों सूचना आयुक्त जो हमारे नए बन गए हैं वो बन गए हैं योगेश भट्टे जी। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, सूचना आयुक्त वर्तमान में हमारे सूचना आयुक्त कौन है? योगेश भट्टे जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पलायन, स्थायी राजधानी, परिसीमन और मातृभाषा के मुद्दे पर बनी गढ़वाली फिल्म मेरुगौं जो हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रही, इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है दोस्तों कौन? अनुज जोशी। और निर्माता कौन है? निर्माता है राकेश गौड़ जी। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न। मेरुगौं जो ये मूवी है यह किस पर बनाई गई है? मेनली इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि पलायन, स्थायी राजधानी, परिसीमन और मातृभाषा के मुद्दे पर बनी गढ़वाली फिल्म कौन सी है जो हाल ही में चर्चाओं में रही? तो वो थी दोस्तों मेरुगौं। ठीक है, इसके निर्देशक हैं अनुज जोशी जी और निर्माता हैं राकेश गौड़ जी। अगला हमारा प्रश्न है, प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है? तो प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया। किसको? रुद्रप्रयाग जनपद को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मैंने आपको करा दिया कि 500 मीट्रिक टन क्षमता मोबाइल स्टोरेज यूनिट उत्तराखंड में किस स्थान पर लगाई गई है? हरिद्वार में लगाई गई है। और देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड जिसने 500 मीट्रिक टन क्षमता मोबाइल स्टोरेज यूनिट स्थापित करी है। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडौनी जयंती के रूप में राज्य में लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य में लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 दिसंबर को। और उत्तराखंड के गांधी के रूप में इंद्रमणि बडौनी जी को जाना जाता है, जिनका जन्म दोस्तों 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। कहीं कहीं आपको 1925 भी देखने को मिलेगा। अगला और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 25 दिसंबर को दोस्तों पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि 25 दिसंबर 1891 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी का पूरा नाम था वीरचंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म कब, कहाँ हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, और ये गढ़वाल रेजिमेंट की कौन सी बटालियन से संबंधित थे? ठीक है, और इंद्रमणि बडौनी जी के बारे में दोस्तों आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और लोक संस्कृति दिवस जो ये मनाना शुरू हुआ था यह कब से हमने मनाना शुरू किया था। और एक और दोस्तों आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि G20 जो संस्था है इसका गठन कब हुआ था? ये आपके दोस्तों होमवर्क के क्वेश्चन है। बाकी आज के दोस्तों जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, 24 महत्वपूर्ण दोस्तों करंट अफेयर मैंने आपको कराया है। सभी करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है यह महत्वपूर्ण है, तो आप इनको याद जरूर कर लें, अच्छी तरीके से पढ़ लें। इससे पिछले महीनों की दोस्तों आपने अगर करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देख लें यार, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी दोस्तों। क्योंकि करंट से लिंक करके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मैं आपको करा रहा हूँ, आप उनको भी जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक दोस्तों हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड और हिंदी की दोस्तों कई सारी क्लासेज हैं। उत्तराखंड तो लगभग मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, अगर आपने वो भी नहीं करी हुई हैं तो वो क्लासेज आप जरूर कर लें, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए ये सारी वीडियोस दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आती है यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।